दोस्तों, पिछला वीडियो हमने ख़त्म किया था नाको में और अब नाको से चलकर हम पहुंच गए थे समदो। समदो जो है ये किन्नौर का लास्ट गांव है। यहाँ पर किन्नौर का बॉर्डर ख़त्म होता है और लाहौल स्पीति शुरू होती है। यहाँ हमें थोड़ा जाम देखने को मिला क्योंकि लाहौल स्पीति में एंट्री करने के लिए यहाँ पर 200 रुपये की फ़ीस ली जाती है। उसके बाद हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। आज हमें जाना था ग्यू मोनेस्ट्री या ग्यू विलेज, जिसे मम्मी विलेज भी कहा जाता है, और ये थी वो ग्यू मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री के अंदर जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये उसका एक खूबसूरत सा दृश्य, रंग बिरंगी कलाकृतियाँ, रंगों का भरपूर उपयोग किया गया था और ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने घुमाया मनी व्हील को। मनी चक्र कहा जाता है इसे, या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा में कहा जाता है इसे खोरलो। कहा जाता है कि इसको घुमाने से नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है और पॉजिटिव एनर्जी पास आती है। हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर हाँ ये फील ज़रूर आया कि इसे पूरी दुनिया घुमाती है। आज हमने भी घुमाया। ये इंडियंस वाली फीलिंग थी। फिर पहुँचे हम ग्यू मोनेस्ट्री के टॉप पर। ये टॉप से ग्यू मोनेस्ट्री वाले टेंपल का नज़ारा। फिर वहीं से हमने कैप्चर किया ग्यू गांव को। ये खूबसूरत सा गांव है ग्यू। उसके बाद पहुंचे हम इस मोनेस्ट्री के मेन अट्रैक्शन पे। ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक, जिनका नाम था सांगा तेंजिन। ये उनकी मम्मी है। ये इंडिया की एकमात्र ऐसी मम्मी है जो प्राकृतिक रूप से प्रिजर्व की गई है। मोनेस्ट्री के बाहर फिर हमने थोड़ी चहलकदमी भी की और वहाँ पर हमें दिखाई दिया बहुत बड़ा खोरलो, और क्षितिज ने तो उसे घुमाया और मैं भी उसे घुमाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। ग्यू से अपना आगे का सफ़र हमने फिर से शुरू किया काजा की ओर, और वही सुंदर सुंदर दृश्य रास्ते में दिखाई पड़ रहे थे। मेरे पास इन दृश्यों को कहने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। आप खुद ही इन्हें देखिए, एक से एक बढ़कर नज़ारे। हर मोड़ पर हमें नया नेचुरल लैंडस्केप देखने को मिल रहा था। ऐसे ऐसे लैंडस्केप्स जो हमने कभी वॉलपेपर्स में ही देखे थे, आज सच में देखने को मिल रहे थे। उसके बाद हम रुके पोह में। एक गांव है यहाँ काजा से पहले, पोह, टी ब्रेक के लिए। यहाँ हमने चाय पी और यहाँ से काजा रह गया था 37 किलोमीटर्स दूर। थोड़ा फ्रेश होने के बाद, रेस्ट करने के बाद, हमने यहाँ से आगे का सफ़र शुरू किया और फिर हमें ये स्पीति नदी का नज़ारा भी, अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिला। हमारा तो किसी नज़ारे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए जो हमारा 6 घंटे का सफ़र था वो हमारा 9 घंटे का सफ़र बन गया, क्योंकि हम जहाँ भी हमें अच्छा दिखता था वहाँ रुक जाते थे। फाइनली हम पहुँचे अपने उसके बाद होम स्टे में, तेंजिन होम स्टे, जो मैंने 1 महीने पहले ही बुक कर रखा था। ये था हमारे होम स्टे का कुछ अंदर का नज़ारा। बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा है होम स्टे है। काजा से 6 किलोमीटर पहले शेगो नाम की जगह पर।
वहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने लिए वहाँ पर थोड़े क्रिकेट के मज़े, क्योंकि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर शाम ढल गई और खाना खाने का समय हुआ। जो हमारे होम स्टे के मालिक थे वो हमें खाना खिलाने के लिए ले गए अपने पुराने मड हाउस में। ये था वहाँ खाना खाने का सेटअप। बीच में आप देख रहे हैं, इसे तंदूर कहते हैं। इसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है और सर्दियों में ये पूरे घर को गर्म रखता है। यहाँ सर्दियाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, इसलिए तंदूर बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाने बैठे ही थे कि वहाँ पर उनकी बिल्ली हमारे पास आकर बैठ गई। इस बिल्ली का नाम था पसांग। अब कौन सी भाषा में था ये तो मुझे नहीं पता, पर इसे पसांग नाम दिया गया था। और इसका पता नहीं हमारे से क्या लगाव था, ये काफ़ी देर तक हमारे पास बैठी रही। हमें छोड़ने का ये नाम ही नहीं ले रही थी, पसांग। होम स्टे में कुछ बाहर से भी लोग आए हुए थे दूसरे स्टेट से, तो हम सब ने बैठकर मिलकर खाना खाया, इधर उधर की बातें की। थक गए तो खाना खाने के बाद हम तुरंत जल्दी ही सो गए। तो दोस्तों, यहाँ करता हूँ मैं आज के व्लॉग को ख़त्म, और कल आपको घुमाऊँगा गाज़ा के आसपास। थैंक यू।